एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। और हमारे आज के क्लास का टॉपिक है प्रोनाउन। इस क्लास में हम जानने वाले हैं प्रोनाउन की परिभाषा और साथ में उसके कुछ मुख्य प्रकार के बारे में। जानते हैं प्रोनाउन होता क्या है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब कि प्रोनाउन वह शब्द है जो कि किसी संज्ञा के स्थान पे यूज़ किया जाता है। इसे एक उदाहरण से समझेंगे। रानू इज़ अ गर्ल, रानू गोज़ टू स्कूल। इसका मतलब रानू एक लड़की है और रानू स्कूल जाती है। हम इसी सेंटेंस को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रानू इज़ अ गर्ल, शी गोज़ टू स्कूल। रानू एक लड़की है, वह स्कूल जाती है। अब यहाँ हमने रानू के बदले शी का यूज़ किया है, तो शी क्या हुआ यहाँ पे? प्रोनाउन, जो कि रानू जो एक नाउन है उसके बदले लिखा गया है। आइए अब जानते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो वैसे प्रोनाउन तो 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें सभी को नहीं जानना है। कुछ मुख्य प्रोनाउन हैं, जैसा कि पर्सनल प्रोनाउन। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं और तीनों का अलग अलग यूज़ है। पहला फर्स्ट पर्सन, जो हम स्वयं के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आई, मैं, वी, हम, माई, मेरा, अवर, हमारा। दूसरा है सेकंड पर्सन, मतलब कि जो हम सामने वाले के लिए यूज़ करते हैं, जैसे यू या फिर योर, तुम या तुम्हारा। तीसरा है थर्ड पर्सन, जो कि किसी अन्य के लिए यूज़ होता है, जैसे कि दे, ही, शी, इट, मतलब कि वे, वह, मतलब कि स्वयं के लिए, सामने वाले के लिए और जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन, जो दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता हो। ये 3 प्रकार के होते हैं, हु, विच, दैट। पहला है हु, जिसका मतलब होता है जो, और ये सजीव के लिए यूज़ किया जाता है। उदाहरण, आई हैव अ ब्रदर हु लव्स मी। इसका मतलब मेरा एक भाई है जो मुझसे प्यार करता है। यहाँ पे जो वर्ड है हु, वो संबंध बता रहा है भाई के बारे में। दूसरा है विच, इसका मतलब भी होता है जो या जिसे, लेकिन ये निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज़ होता है, जैसे कि दिस इज़ द पेन विच आई लॉस्ट यस्टरडे, मतलब यह वो पेन है जिसे मैंने कल खो दिया था। यहाँ पे विच वर्ड पेन के बीच में संबंध बता रहा है। तीसरा है दैट, इसका मतलब भी होता है जो, जिसे, और ये दोनों के लिए यूज़ होता है, सजीव और निर्जीव, जैसे कि द पेन दैट यू गेव इज़ लॉस्ट, मतलब पेन जो तुमने दिया था वो खो गया है। आइए अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब वो प्रोनाउन जो किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे कि पहला है दीज, जब वस्तु आपके नज़दीक हो तथा एक हो, मतलब एक वचन हो, तब दीज का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बुक, मतलब कि यह एक किताब है। याद रखिए, किताब जब आपके पास में होगी तब आपको इसका यूज़ करना है। दूसरा, दिस इज़ द बॉय, ये लड़का है। जब कोई लड़का आपके पास है तो इस सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है दीज, जब वस्तु पास तो हो लेकिन एक से अधिक हो। उदाहरण देखिए, दीज आर गुड बॉयज़, मतलब कुछ लड़के आपके पास हैं और आप बता रहे हैं कि ये लड़के अच्छे हैं, तो यहाँ पे एक से अधिक लड़के हैं लेकिन आपके पास है, इसीलिए दीज का यूज़ किया जाता है। दूसरा है दैट, जब वस्तु दूर हो और केवल एक हो तब आपको दैट का यूज़ करना है। दैट इज़ माई पेन, मतलब कि वो मेरी पेन है। याद रखिए, पेन दूर कहीं रखी हुई है और आप बता रहे हो कि वो मेरी पेन है, दिस इज़ माई पेन। उसके बाद है दोज, जब वस्तु दूर हो और एक से अधिक हो। मान लीजिए दोज आर माई फ्रेंड्स, मतलब आपके कुछ दोस्त दूर खड़े हैं और आप उनके ओर संकेत कर रहे हो कि दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोनाउन की ओर, और ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मतलब कि ऐसे प्रोनाउन जिसका यूज़ आप प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं।
आइए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला हु, इसका मतलब होता है कौन। वाक्य प्रयोग इसका है हु आर यू, मतलब कि आप कौन हैं। दूसरा है व्हाट, मतलब कि क्या। व्हाट इज़ योर नेम, इसका मतलब आपका नाम क्या है, जब आप किसी का नाम पूछना चाहें तो। उसके बाद है वेयर, मतलब कि कहाँ। वेयर इज़ शी, मतलब वो कहाँ है, ये किसी लड़के के लिए यूज़ हुआ है। इन तीनों उदाहरणों में आपने प्रश्न पूछने के लिए इनका यूज़ किया है। ये बहुत ही